हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज बात करेंगे एचएमपी वायरस की इंडिया में। जैसे आपको पता है कि एचएमपी वायरस एक वायरस फैल रहा है जो चाइना में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। उसी के कुछ केसेस जो है इंडिया में मिलने शुरू हुए हैं। चलिए जानते हैं क्या है वायरस, कितने केसेस अभी तक इंडिया में आ गए हैं। सब जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ हुई है। इंडिया में अभी तक 7 काउंट पहुंच गया, मतलब जो केसेस का काउंट है वो 7 पे पहुंच गया है। और जो लेटेस्ट केस रिपोर्ट हुआ है वो आपका तमिलनाडु में हुआ है, जिससे आपको जैसे कि चीज़ें पता चल रही है। इंडिया ने कंफर्म किया 7 केसेस ह्यूमन मेटापिनोमोनो वायरस, इसकी फुल फॉर्म है, यानी एचएमपी वायरस की, जो कि बच्चों में फैल रहा है। जो केसेस आइडेंटिफाइड हुए वो हुए आपके बैंगलोर में, नागपुर में, तमिलनाडु में और अहमदाबाद में। दिस डेवलपमेंट कम अमिस्ट अ सर्ज इन रेस्पिरेटरी इलनेस इन चाइनीज। मतलब ये जो डेवलपमेंट हुई है इसकी, मतलब ये जो वायरस है वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इलनेस की वजह से वायरस डेवलप हुआ है। इसकी वजह से ये आया है। ये चाइना में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने श्योर किया पब्लिक को कि ये जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं। जैसे कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, यानी 5 साल पहले, सबको पता है 2020 में कोविड-19 आया था हमारे देश में। उसके मुकाबले ये जो वायरस है वो इतना हार्मफुल नहीं है और इतना कोई आउटब्रेक नहीं होगा। और जो सिचुएशन है वो क्या है, आपकी अंडर कंट्रोल है। जो एचएमपी वायरस है, मतलब कहना है कि एचएमपी वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये पहले भी 2001 में आइडेंटिफाई हुआ था। ठीक है, ये सर्कुलेट भी हुआ था अराउंड द वर्ल्ड फॉर मेनी ईयर्स। नड्डा का कहना है, ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, उनका कहना है। जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, यानी आईसीएमआर, उन्होंने कंफर्म किया 2 केसेस जो रजिस्टर हुए थे बेंगलुरु में, डिटेक्ट किए गए थे बैंगलोर के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक 3 महीने की बच्ची थी, वो एडमिट हुई थी बाय फीवर एंड कोल्ड दिसंबर में, पर वो बाद में पॉजिटिव पाई थी। पर अब वो रिकवर और वो डिस्चार्ज भी कर चुके हैं। एक अनदर केस भी डेवलप हुआ था, इन्वॉल्व हुआ था एक 8 साल के बच्चे में, जो कि पॉजिटिव पाया गया था एचएमपी वायरस का और रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस का। आफ्टर बीइंग एडमिट रहा था कुछ टाइम, को फीवर वगैरह माइनर इंजरी हुई थी, पर अब वो रिकवरी की स्टेज पर है। अब अहमदाबाद में भी एक अहमदाबाद में आया है केस। उसमें एक 2 महीने की बच्ची को मिला है, जो एक राजस्थान के दुर्गापुर में वहाँ पे पॉजिटिव हुई थी 26 दिसंबर को। छोटी बच्ची है, रेस्पिरेटरी इलनेस हुई, ट्रीट भी हो चुकी है और डिस्चार्ज भी हो चुकी है। ऐसे नागपुर में भी 2 केसेस आ गए। 7 साल का बच्चा और 13 साल की बच्ची के बीच में इलनेस ट्रीट हुई। सस्पेक्टेड H1N1 स्वाइन फ्लू पॉलीमेसा चेन रिएक्शन पीसीएमआर पॉजिटिव पाए गए। बोथ चिल्ड्रन रिकवर्ड हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू मेडिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तमिलनाडु में जो आया था वो आया था हेल्थ सेक्रेटरी जो सुप्रिया साहू, उन्होंने कंफर्म किया 2 एक्टिव केसेस हैं, एक चेन्नई में, एक सालम में। और उन्होंने श्योर किया पब्लिक को जो बोथ चिल्ड्रन उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है। एचएमपी वायरस जो है एक सेल्फ लिमिटिंग और रिजॉल्व सिम्टोमेटिक केयर इंक्लूडिंग एडुएट हाइड्रेशन। अगर जब तक आप बच्चे को प्रॉपर हाइड्रेशन एंड रेस्ट देंगे तो बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा एंड ठीक हो जाएगा। इसमें से कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। मॉनिटरिंग एफर्ट्स और ग्लोबल कंटेक्स क्या है, जो हेल्थ मिनिस्टर है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। हमारी नेबरिंग कंट्री यानी चाइना, जहाँ से आउटब्रेक आया है, जैसे कोविड-19 आया था, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो WHO है, उसने कौन सा सिचुएशन की रिपोर्ट ली है। और नड्डा जी ने कहा है, कर्नाटक के जो हेल्थ मिनिस्टर है दिनेश गुंडू राव, उन्होंने एम्फाइज किया कि वायरस जो इतना लिंक नहीं है आउटब्रेक से। आउटब्रेक इन चाइना रेफरिंग टू एनी रीसेंट केसेस एज अ फर्स्ट इज मिसलीडिंग। जो फर्स्ट था वो मिसलीडिंग था। उन्होंने ये कहा है कि हमें एकदम से पैनिक बटन पे मोड पे नहीं जाना चाहिए। जो कर्नाटक के हेल्थ ऑफिशियल है उनका भी ये कहना है, पोटेंशियल सेवेरिटी ऑफ एचएमपी इन वनरेबल पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस के अंदर होती है अंडर 5, एल्डरली जो बड़े हैं, और ये इम्यूनो सरपास पीपल है। 10% जो एडल्ट पेशेंट्स हैं वो एडमिट होते हैं पीनोमोनिया टेस्ट, जिसको हम एचएमपी टेस्ट कंफर्म कर देते हैं। 4 to 6% वायरल इलनेस होते हैं बच्चे में, जो कि कॉज करती हैं ये वायरस को, और ये वायरस क्यूरेबल है एंड बच्चे जल्दी रिकवर करते हैं जब तक उन्हें प्रॉपर हाइड्रेशन एंड रेस्ट वगैरह देंगे। जो आईसीएमआर है वो कंडक्ट कर रही है ऑनगोइंग सर्वेलेंस। 2022 की स्टडी आई थी एक बीआरडी की, उसमें उन्होंने कहा था गोरखपुर जो एचएमपी है वो फाउंड करते हैं 4% ऑफ एनरोल्ड पीडियाट्रिक पेशेंट, सेड डॉक्टर रजनीकांत, आईसीएमआर चेयर ऑफ फॉर डिसीज एलिमिनेशन। अब जो आईसीएमआर का रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर में, उन्होंने टेस्ट के रेस्पिरेटरी पैथोजन 100 अंडर 5 पेशेंट एट बीआरडी मेडिकल आउट ऑफ 100। मतलब अगर 100 में से, अगर आप 100 पेशेंट को
सर्च कर रहे हैं, उनका टेस्ट करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें से अंडर 5 पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके HMP पॉजिटिव पाएंगे, मतलब आपका 4% ऐसे पेशेंट पाएंगे जो आपके HMP पॉजिटिव होंगे, उनका ऐसा कहना है। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है, अब HMP है क्या। फर्स्ट ही सबसे पहले आइडेंटिफाइड हुआ था नीदरलैंड में, यानी 2001 में। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो रेंज करता है माइल्ड सा इलनेस, सीवियर कंडीशन या फिर निमोनिया। ये रेस्पिरेटरी के थ्रू फैलता है। रेस्पिरेटरी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो मोर प्रेवलेंट होते हैं, यानी विंटर और स्प्रिंग के टाइम पे ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती हैं। 10% ऐसे एडल्ट होते हैं जिनको निमोनिया होता है, और 4.6 ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको वायरस इलनेस होती है, जो कि बाद में एट्रीब्यूट होकर HMP में कन्वर्ट हो जाती हैं। कर्नाटक के जो हेल्थ ऑफिशियल है उनका कहना है, हाईलाइटिंग द रिस्क टू वनरेबल पॉपुलेशन, से बच्चों की वनरेबल पॉपुलेशन बढ़ रही है। अंडर 5 जो एल्डरली इम्पोज सरपस, मतलब बेसिकली बच्चों के में और जो बड़े हैं उनमें ये चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक विंटर में आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को कितनी जल्दी कोल्ड कफ वगैरह होता है, फ्लू हो जाता है, जिसकी वजह से डेवलप हो जाता है। बट ये क्यूरेबल भी है। जो वायरस है प्रिवलेंस है इंडिया में, जैसे वेरियस रीजन है, रेंजिंग 1 to 19%। Despite its global recognition, health experts have retarded that MHPV rarely requires hospitalization, मतलब इसमें जनरली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मैनेजेबल और टाइमली इंटरवेंशन के साथ ही। ठीक है, ये चीज़ है। अब पब्लिक रीअश्योरेंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं। जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, उनका कहना है हमारा हेल्थ सिस्टम और सर्विलेंस रिमेन विजिलेंट है, इसमें कोई वरी करने की बात नहीं, हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिव इन्फेक्शन प्रोटोकॉल, कवरिंग अपने माउथ और नोज को कवर करके, जब आप स्नीज कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, बार बार हैंड वॉश करें, मास्क पहने, क्राउडेड प्लेस में अगर आप जा रहे हैं तो मास्क वगैरह पहने। तमिलनाडु गवर्नमेंट एक के सेंटिनेंट प्रेस रिलीज करी है कंफर्मिंग नो सिग्निफिकेंट सर्ज इन रेस्पिरेटरी इलनेस इन द स्टेट। उन्होंने पब्लिक को कहा कि आप काम रहिए, HMP वायरस ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है, वो क्योरेबल है, रिजॉल्व हो सकता है विद सपोर्टिव केयर के साथ। जो न्यूज़ आ रही है HMP केसेस की, रिपल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट, इससे हमारी फाइनेंशियल मार्केट पर भी इफेक्ट पड़ा है। हमारे सेंसेक्स और नेटफ्लिक्स में, सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। निफ्टी 50 पॉइंट ड्रॉप कर गई थी, और जो हमारे सेंसेक्स है वो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा ड्रॉप करके था, जो इम्पैक्ट करता है ग्लोबल कॉजेज को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए। एंड प्लीज़ अपने फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छा कर पाएँ। और अपने जो भी आपको फीडबैक देना है, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ हमें बताइए और हम बनाएंगे उस पर।